नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, वहीं जनपद बिजनौर के शेरकोट में खो बैराज पर ज्यादा पानी आने से मचा हड़कंप। जी हां, आपको बता दें, पानी के तेज बहाव से नालों से बस्ती में भी घुसा पानी को देखने खो बैराज पर उमड़ी भीड़। इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको शेरकोट से, जहां शेरकोट में खो बैराज का जलस्तर लगातार बढ़ते रहने से शेरकोट की नर्सरी मैदान में पानी भर चुका है और खो बैराज में पानी खतरे के निशान से सिर्फ 1 मीटर नीचे बह रहा है। वहीं पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में हो रही मूसलाधार बारिश से शेरकोट खो बैराज का जलस्तर निरंतर बढ़ता देख शेरकोट वासियों में बहका माहौल है। वहीं शेरकोट खो बैराज में 10:30 बजे तक 86,000 क्यूसेक पानी लगातार डिस्चार्ज किया जा रहा है। वहीं शेरकोट के आसपास के कई गांवों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। शेरकोट के खो बैराज के 12 गेट खोल दिए गए हैं और सभी गेट से सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। आपको बता दें, शेरकोट में खो नदी का जलस्तर बढ़ने की सूचना पर एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्शल, एसडीएम मनोज कुमार व थाना प्रभारी किरणपाल सिंह, नगर पालिका लिपिक ताहिक हुसैन सहित सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। शेरकोट से हमारे संवाददाता फरवाल जैदी की देखिए खास रिपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी कि अत्यधिक वर्षा हो रही है। अत्यधिक वर्षा होने से जो पहाड़ों का थोड़ी जलस्तर में जो वृद्धि हुई है, तो शेरकोट के हमारे जो निवासी हैं उनको एक आशंका हुई कि पानी शहर में आ जाएगा। जबकि हम लोग खुद मौके पे हैं, सिंचाई विभाग की हमारी टीम है और जो भी लेबर्स उनके होते हैं, जो सैंड बैग्स हैं, वो सभी तैयारी पूरी है और लोकेशन में हम लोग पूरी तरह से चाक चौबंद है। जो वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है अगर किसी भी तरह की आकस्मिकता आई तो उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सर, क्या बता सकते हैं अभी कितना जल स्तर बढ़ा हुआ है? अभी एक अनुमान के हिसाब से जो खतरे के निशान है उससे थोड़ी सी अधिक है, लेकिन पानी धीरे धीरे घट रहा है। तो ये मान के चलते हैं कि 2-3 घंटे में स्थिति सामान्य से भी सामान्य हो जाएगी। धन्यवाद। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना नेटोर के मोहल्ला लकड़हारन में किसी बात को लेकर आपस में विवाद हो गया था, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को सीएचसी में भर्ती कराया गया था, जहां से उसकी हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें, दरअसल जनपद बिजनौर के थाना नेटोर के मोहल्ला लकड़हारा ने निवासी युवक तहसीन अहमद बाजार से सामान लेने के लिए गया था। पहले से ही घात लगाए बैठे दबंगों ने युवक पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवक को सीएचसी में भर्ती कराया गया था, जहां से उसकी हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। तो वहीं घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायल युवक के परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि दबंग युवक पहले से ही घात लगाए बैठे थे और जान से मारने की नीयत से हमला घायल कर दिया है, जिसमें युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। नेटोर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। मामला यह था, वे साडू के साहब हमारा इनका इलाज चल रहा था डॉक्टर पीयूष वर्मा का, तो वे किसी अपनी दवाई और सामान लेने के लिए वहाँ जा रहे थे मार्केट। तो इनके जो कज़न हैं ब्रदर, उन्होंने हमला किया है 3-4 भाइयों ने उनके पीछे, जो सर पे चोट आई है और उसमें 6 से 7 स्टेचेस आई हैं, टाके आए हैं और 2-3 जगह और भी चोट है। तो उससे हालत तो गंभीर है, गंभीर हालत है। और जो सरकारी अस्पताल नेटोर उनको ले जाया गया, वहाँ से उनको रेफ़र कर दिया गया है बिजनौर के लिए। और 48 घंटे बीतने के बाद अभी भी उनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं है और उनको दूसरी जगह रेफ़र करने की बात चली रही है। अच्छा, क्यों मारा उन्होंने? कोई रंजिश? वो उनकी आपसी रंजिश थी, उसके विवाद में उनसे पहले जो उनके आपस के विवाद थे उस कारण उनसे बदला लिया गया है किसी चीज़ का। कौन कौन लोग थे वो? उसमें इद्रीस है, वरीस है और कदीर है, पुत्र अनीस अहमद। इन तीनों लोगों ने मारा? जी भाई। तो अब कैसी हालत है मरीज की? हालत गंभीर है, बाहर रेफ़र करने की बात चल रही है, मेरठ के लिए या दिल्ली के लिए, जहां देखो कहां रेफ़र करते हैं। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ नगर में पहुंचा घुमतू जाति के ठगों का कुनबा। 22 दिन पूर्व सिवारा में ठगी के शिकार हुए युवक ने 6 लोगों को पुलिस को पकड़वाया था। महिलाओं ने थाने के बाहर डाला डेरा। जी हां, आपको बता दें, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे इर्द गिर्द बाजारों में कूड़ा बीनने वाली महिला व बच्चे नजर आते हैं, जिनको देख हम नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि इन लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। इनमें रहने वाले पुरुष व बच्चे किसको अपना शिकार बनाकर चले गए, इसका खुलासा इन लोगों के नगर छोड़ देने के बाद ही
होता है। ऐसा ही एक मामला शिवहारा क्षेत्र का है, सामने आया है, जहां शिवहारा निवासी एक युवक सोने की चैन इन लोगों से खरीदकर 50,000 से अधिक की ठगी का शिकार हो गया था, जिन्होंने अपनी मजबूरी में बच्चों का हवाला देकर पीतल की चैन सोने की बताकर युवक को बेच दी और ये लोग वहां से रफू चक्कर हो गए, जिनकी तलाश में युवक बीते 22 दिनों से खाक छान रहा था। अचानक धामपुर में किसी वाहन में सवार होते देख इन लोगों का पीछा किया और अफजलगढ़ में पहुंचते ही पुलिस को सूचना दे दी, जिससे पुलिस ने 6 से 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिस पर उन्होंने चैन खरीद फरोख्त की बात कही। वहीं इन लोगों को की महिलाएं व बच्चे थाने के बाहर डेरा डालकर बैठ गए। मामले की जानकारी पुलिस ने थाना शिवहारा को दी है। गिरोह के लोगों के अनुसार यह लोग जिला सुल्तानपुर के निवासी हैं और करीब 50-60 की संख्या में है। देखने वाली बात है कि अब तक पुलिस किस प्रकार इन लोगों की ठगी से आम जनता को बचाएगी। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के शिवहारा में चैप्टर के सदस्यों ने रेलवे परिसर के सौंदर्यीकरण हेतु वृक्षारोपण किया। स्टेशन मास्टर ने सदस्यों को हौसला बढ़ाते हुए इस कार्य की जमकर सराहना की। सदस्यों को वर्कर कहकर संबोधित किया जाता है। आपको बता दें, वर्कर पूरे विश्व में जगह जगह विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य करते हुए दिखते हैं। इनका बैनर जिसमें सुंदर विचार लिखे होते हैं, हमारा पूज्य एक परमेश्वर, हमारी जाति मानव परिवार, हमारा गौरव हिंदुस्तान, हमारा सपना अखंड भारत, हमारा संकल्प युग परिवर्तन, सतयुग जब शुरू होगा भारत विश्व गुरु होगा, आकर्षण का केंद्र बना रहता है। सफेद टी शर्ट पर लिखा वर्क फॉर कंपैशन एवं पेड़ जिसमें सर्व समाज के चिन्ह होते हैं, इनकी पहचान है। वर्करों ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि वर्ग संस्था ना ही जनता से और ना ही सरकार से किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता लेती है। सारे कार्यक्रम वर्करों द्वारा ही आयोजित किए जाते हैं। ज्ञात रहे कि वर्ग संस्था 1988 से वासुदेव कुटुंबकम अर्थात पूरी दुनिया एक परिवार भावना के साथ पूरे विश्व में धरातल पर इन 5 सिद्धांतों शांति, एकता, सेवा, ज्ञान, सहयोग के साथ विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्यों में प्रगतिशील है और भविष्य में भी कार्यरत रहेगी। आपको बता दें, इस समय घोर कलयुग अर्थात बुराइयों का दौर चल रहा है। अब सतयुग अर्थात अच्छाइयों का दौर शुरू होने वाला है। भारतीय विद्वानों के अनुसार 3 से 4 वर्षों में सतयुग आगमन होने की संभावना है। सतयुग आगमन के लिए दृढ़ संकल्प, कठोर परिश्रम, निरंतर प्रयासरत है। सतयुग आगमन के पश्चात ही अखंड भारत का निर्माण होगा। 5000 वर्ष पूर्व अखंड भारत में ही लगभग 35 देश हुआ करते थे, जबकि आदिकाल में तो पूरा विश्व ही भारत कहलाता था। पूरा विश्व दोबारा से अखंड भारत बनेगा, लेकिन केवल प्रेम और करुणा से। बिजनौर के शिवहारा से हमारे संवाददाता राकेश कुमार की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें, इस वक्त की खबर जनपद बुलंदशहर से, जहां बुलंदशहर जिले के नरसेना क्षेत्र के गांव मवाई में देर रात मकान का लिंटर गया, जिसमें परिवार के कई सदस्य तो गए हैं। 4 लोगों के सब निकाले जा चुके हैं। अभी बचाव अभियान चल रहा है। जी हां, आपको बता दें, बुलंदशहर में बड़ा हादसा हुआ है, जहां बुलंदशहर जिले से दर्दनाक खबर सामने आई है। एक मकान का लिंटर गिर गया। लिंटर में 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 4 लोगों के शवों को निकाला गया है। मौके पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। जानकारी के अनुसार बुलंदशहर जिले के नरसेना क्षेत्र के गांव मवाई में देर रात मकान का लिंटर गिर गया। मलबे में परिवार के कई सदस्य दब गए, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं चारों के शव निकाले जा चुके हैं। मौके पर राहत बचाव कार्य सुचारू रूप से चालू है। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि मकान की दूसरी मंजिल पर मंगलवार को ही लिंटर डाला गया था। परिवार के 13 सदस्य ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे थे। देर रात हुए हादसे के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई है। वहीं ग्रामीणों ने आनन फानन में मलबे में दबे लोगों को निकालने के प्रयास शुरू कर दिए। वहीं सूचना मिलते ही सीओ समेत अन्य अधिकारियों की कई टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य में जुट गई। फिलहाल राजपाल और उनकी पत्नी सुनीता, कुलदीप और धर्मेंद्र की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं मौके पर जिलाधिकारी पहुंचे हैं। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता ललित सिरोही की देखी खास रिपोर्ट। हादसा जी लेंटर गिरा था नया और वो गिर गया। तो ये लेंटर कब गिरा, कितने बजे गिरा, क्या? यह शाम को डाला था और ये करीबन 2 बजे गिर गया। कितने लोग इसमें दबे थे? इसमें अंदर लोग थे 12 लोग थे अंदर। कितने बच्चे? उसमें 5 बच्चे थे और सब बड़े थे। अच्छा, कितने लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी है? 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि मवई गांव है सयाना तहसील में, नरसेना थाने में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी रात में। एक राजपाल सिंह थे, जिन्होंने कल अपने छत की लिंटर डाली थी फर्स्ट फ्लोर की। वो छत बैठ गई, अतिवृष्टि हुई थी और उसके कारण नीचे का भी जो था पोर्शन वो बैठ गया। उसमें राजपाल, उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चों धर्मेंद्र और कुलदीप की असामयिक मृत्यु हुई है और राहत बचाव कार्य पूरा किया गया। ये सुबह लगभग 4 बजे की घटना है और सुबह से ही पूरा प्रशासन लगा हुआ था।
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल घटना का संज्ञान लिया। सभी अधिकारी भेजे हैं मौके पर और उन्होंने इनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। हम लोग इनके परिवार के साथ हैं और उनकी पूरी मदद की जाएगी। और जो मृतक हैं उनको प्रत्येक को 4-4 लाख रुपए और जो घर की क्षति हुई है उसकी पूरी सहायता इनकी की जाएगी। और इसके अलावा इनके परिवार के साथ और भी जो अनुमन्य सहायताएँ हैं या जो हम लोग मानवीय सहायता कर सकते हैं वो करेंगे। वहीं आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद प्रतापगढ़ से, जहां बेखौफ हुए प्रतापगढ़ में बदमाश। पूर्व विधायक के भाई को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। पूर्व विधायक के भाई नीरज ओझा के पैर में लगी गोली, गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। पूर्व विधायक के कार्यालय के पास बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम, गोली मारकर बदमाश हुए फरार। अफसर समेत भारी पुलिस बल घटना की तफ्तीश में जुटी। रंजिश में गोली मारने की आशंका जताई जा रही है। रानीगंज कोतवाली के भवनवही क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। वहीं रानीगंज क्षेत्राधिकारी के साथ भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है और जांच में जुटी है। लगभग 9:30 बजे की घटना बताई जा रही है। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता रत्नेश कुमार शुक्ला की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद सोनभद्र से, जहां सोनभद्र के शक्तिनगर थाना बीना चौकी क्षेत्र अंतर्गत शनिवार देर शाम कार सवार अज्ञात लोगों ने 26 वर्षीय युवक का किया जबरदस्ती अपहरण, जिससे क्षेत्र में मचा हड़कंप। वहीं घटना की सूचना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। अपहरण हुए युवक का 3 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग न मिलने से युवक के परिवार वालों में खौफ का माहौल बना हुआ है। वहीं इस मामले में पुलिस ने शक्तिनगर थाने में 365 के तहत मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस की 5 टीमों का गठन कर आसपास के प्रदेश व जिलों में खोजबीन शुरू कर दी है। आपको बता दें वहीं इस मामले में सीओ पिपरी प्रदीप सिंह चंदेल के अनुसार म्योरपुर निवासी आशीष तिवारी पुत्र अरविंद तिवारी उम्र लगभग 26 वर्ष है, जो अपने रिश्तेदार के पास चंदुआर कुछ दिनों से रह रहा था और ठेकेदारी का काम करता था। शनिवार की देर शाम अपने बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए शक्तिनगर स्थित बासी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेते समय अज्ञात लोगों द्वारा युवक को जबरदस्ती वैगनार कार में खींचकर बैठा लिया गया और दहशत फैलाते हुए भाग निकले। इस मामले में आईपीसी की धारा 365 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले की तफ्तीश चल रही है, जिसमें 5 टीम गठित कर मामले को गंभीरता से लेते हुए तलाश की जा रही है। जिस कारण से किडनैपिंग की गई है यह भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन जल्दी आरोपियों का खुलासा किया जाएगा। सोनभद्र से हमारे संवाददाता मुनेश कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। आशीष तिवारी नाम के एक व्यक्ति जो म्योरपुर क्षेत्र के रहने वाले थे, यहाँ शक्तिनगर थाना क्षेत्र में अपने रिश्तेदारी में रह रहे थे। परसों बाइक से बासी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए गए थे। पेट्रोल डलवा के वहाँ से निकल रहे थे कि रास्ते में 4 पहिया वाहन से 3 व्यक्तियों ने उनको ओवरटेक करके अपनी गाड़ी में बैठा लिया और उनको जबरदस्ती बैठा के लेके भाग गए। इस संबंध में थाना शक्तिनगर पर धारा 365 का अभियोग पंजीकृत किया गया है, उसकी विवेचना की जा रही है। अपहृत की बरामदगी के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है। झारखंड, वाराणसी और आसपास के जिलों में टीम भेजी गई है। यथाशीघ्र उसका खुलासा कर दिया जाएगा। आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद कासगंज के थाना ढोलना क्षेत्र की है, जहां गांव इससेपुर के निकट एक महिला का खून से लथपथ शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर सीओ सदर व संबंधित थाने का पुलिस बल पहुंच गया है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर कार्रवाई शुरू करते हुए परीक्षण हेतु जिला अस्पताल भिजवा दिया है। आपको बताते चले थाना ढोलना क्षेत्र के गांव इससेपुर के नजदीक एक महिला का खून से लथपथ हुआ शव मिला, जिसके चलते क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मौके पर काफी भीड़ एकत्रित हो गई है। सबको पहचानने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक सबकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं मौके पर फोरेंसिक टीम व डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुला लिया गया है, लेकिन खबर लिखे जाने तक सबकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। जनपद कासगंज से हमारे संवाददाता रामेश्वर सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। आज सुबह थाना ढोलना क्षेत्रांतर्गत ग्राम ईसापुर के समीप एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल इस सूचना पे स्थानीय पुलिस उच्चाधिकारी एवं हमारी फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची। मौके से भौतिक साक्ष्य संकलन कराया गया है। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि महिला के सिर में गंभीर चोट लगने के कारण से इसकी मृत्यु हो गई है। महिला के शिनाख्त के प्रयास सोशल मीडिया पे फोटो शेयर करके कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो मृत्यु का सही समय और सही कारण है, इसकी जानकारी के लिए पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। अग्रिम पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
आपको बता दें वहीं जनपद रायबरेली की तहसील सलोन के भ्रष्ट जिम्मेदारों के प्रति अधिवक्ताओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के चलते उप जिलाधिकारी और तहसीलदार का तबादला लगातार होता रहा। अपनी मनमानी के चलते तहसील प्रशासन से अधिवक्ता कार्य बहिष्कार करते रहते हैं, लेकिन इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है कि कार्यशैली को लेकर अधिवक्ताओं में काफी समय से आक्रोश देखने को मिल रहा है। तहसीलदार सलोन अधिवक्ता हो या फरियादी हो अभद्रता से पेश आते हैं। ऐसे में तहसील प्रशासन के खिलाफ तहसील बार एसोसिएशन सलोन के अधिवक्ताओं में काफी समय से आक्रोश देखने को मिल रहा है। योगी सरकार की किरकिरी कराने में लगा तहसील प्रशासन सलोन। अब देखना यह है कि इसकी कार्यशैली में सुधार होता है या नहीं। रायबरेली से हमारे संवाददाता आर के श्रीवास्तव की देखिए खास रिपोर्ट। आज जो है हमारे कुछ अधिवक्ता हमारे तहसीलदार साहब के पास गए थे तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया तथा अविवादित फाइलों के बारे में जब पूछा तो उन्होंने कोई स्पष्ट उसका उत्तर न देते हुए कहा कि वो मेरा काम है, मैं कैसे करता हूँ वो मैं देखूँगा। आज 10 दिन हो गए हमारे तहसीलदार महोदय द्वारा एक भी फाइल में कोई आदेश नहीं किया गया तथा आज सालों से एक लड़ाई हम ये लड़ रहे हैं कि वाद को यहाँ पंजीकृत नहीं किया जा रहा। न धारा 38 की वाद को पंजीकृत किया जाता है, न यहाँ 24 के वाद को पंजीकृत किया जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं पंजीकृत किया जाता कि क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, हमारी जेब ज़्यादा गर्म होगी। 24 की फाइलें बिना दर्ज किए हुए हदबरारी की जाती है, जबकि ये बिल्कुल शून्य है। अगर कोई केस दर्ज नहीं है तो उसमें कोई कार्रवाई की नहीं जा सकती। परंतु कई बार उप जिलाधिकारी महोदय से माननीय हाई कोर्ट का एक आदेश दिया गया जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई केस आता है तो सबसे पहले दर्ज किया जाएगा मिसिलबंद पे, परंतु उसके बावजूद भी माननीय हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जाता है और उसका पालन न करके मनमानी किया जाता है क्योंकि भ्रष्टाचार को इससे बढ़ावा मिले। को बता दें वहीं खुशीनगर जिले के खड्डा थाने पर एसडीएम आशुतोष कुमार की अध्यक्षता में एवं एसएचओ अमित कुमार शर्मा पीस कमेटी की बैठक की गई, जिसमें मुहर्रम का त्योहार को लेकर बैठक की गई। विवादित गांवों को चिन्हित किया गया तथा सबको भाईचारे से काम करने का निर्देश दिया गया। वहीं अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को सख्त हिदायत दी गई कि उक्त अवसर पर खड्डा ब्लॉक के सभी ग्राम प्रधान, खड्डे के चेयरमैन, प्रतिनिधि दुर्गेश्वर वर्मा, मनोज जायसवाल, भाजपा नेता चंद्र प्रकाश तिवारी, धनौजी ग्राम सभा के मनोहर प्रधान, गुलरिया के प्रधान के विपिन ओझा, ग्राम प्रधान खड्डा थाने के SIGL लाल कन्नौजिया, इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार यादव, SI अखिलेश सिंह, कांस्टेबल अवनीश कुमार सिंह, कैलाश यादव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। कुशीनगर से हमारे संवाददाता विजय कुमार तिवारी की देखिए खास रिपोर्ट। को बता दें इस वक्त की खबर जनपद झांसी के मौरानीपुर से, जहां 2 माह पूर्व टैक्सी से टकरा जाने पर इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने पर आपस से राजीनामा हो जाने के 3 युवकों ने पुलिस के नाम पर पैसा ले जाने की शिकायत क्षेत्राधिकारी से की है। आपको बता दें मौरानी ग्राम डिमलोनी निवासी संपत पत्नी किशोरी कुशवाहा ने क्षेत्राधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि 2 माह पूर्व शराब के नशे में टैक्सी के पीछे टकरा जाने पर ग्वालियर इलाज के दौरान मौत हो जाने पर आपस में राजीनामा हो जाने पर ग्राम के 3 युवकों ने मेरे घर आए थे और 2 किस्तों में कोतवाली पुलिस के नाम पर 2.5 लाख रुपए ले गए हैं। जब मेरे द्वारा थाने में पता लगाया गया तो मेरे नाम की कोई रिपोर्ट नहीं है, नहीं पुलिस ने कोई पैसा लिया है। जब मैंने आपसे पैसे मांगे तो वह लड़ने झगड़ने पर उतारू हो जाते हैं, इसलिए प्रार्थना पत्र में 3 युवकों से पैसे वापस दिलाने का कार्रवाई करने की मांग की है। झांसी के मौरानीपुर से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। क्या शिकायत है आपकी, किस गाड़ी की शिकायत है आपकी? पैसे कह रहे थे तुम्हारा निपटा देंगे, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था मेरी गाड़ी का, तो इनने कहा कोतवाल साहब को देना है, इतने पैसे दे दो आप 2.5 लाख रुपये, तो मैंने दे दिया। आप उनसे कह रहे हैं हमारा खुद सोम उनसे राजीनामा हो गया पार्टी से, उनने ना एप्लीकेशन हमने लिखी ना हमने लिखवाई, पत्र किया थाने में। कोतवाल साहब से कह रहे हैं कुछ दे दिए हैं। किसने दे दिए पैसे? वे कह रहे हैं नरेंद्र मौजी यासी। किस बात का पैसा लिया था? गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, वे कहते हमने पटवा देंगे, हमारी दे दो कोतवाल साहब से, हम करा देंगे, तुम जाते हो नहीं, इतनी दूर है, हम डराते थे, साहब जाते नहीं हम। कितना रुपया लिया आप लोगों? 2.5 लाख रुपये लिया है। आपको बता दें वहीं सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री मोदी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर एवं उनकी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सांसद जगदम्बा पाल ने कस्बे के 20 लोगों को योजनाओं से जुड़ी जानकारी दी, साथ ही किताब एवं अंग वस्त्र आदि देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में रूंगटा
बिग सोप के प्रोप्राइटर व भारतीय मानवाधिकार परिवार जिलाध्यक्ष राजेंद्र रुंगटा नीलू निवर्तमान चेयरमैन पुत्र सौरभ गुप्ता को सम्मानित करते हुए कहा कि मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने और कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर सबका साथ सबका विकास के कार्यक्रम को हमने किया है। इन्हीं योजनाओं की जानकारी जनसंपर्क के माध्यम से प्रतिष्ठित दुकानदारों, समाज सेवियों, अधिवक्तागणों और जागरूक नागरिकों को दी जा रही है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। आज हम कोई सदस्यता अभियान नहीं चला रहे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के केंद्र में 9 वर्ष के पूरे होने पे उस सरकार ने जो सेवा, देश की जनता के लिए सुशासन और कल्याणकारी योजनाओं को वास्तविकता के धरातल पे उतार के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के कार्यक्रमों को हमने किया है, उसकी एक बुकलेट हम सोहरतगढ़ नगर पंचायत और विधानसभा के ऐसे 20 प्रतिष्ठित लोगों को हम हस्तगत कर रहे हैं कि जिन्हें नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए सारे कार्यों की जानकारी हो। और आज उसी की देन है कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आज वो विश्व के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे दुनिया के सामने वैश्विक चुनौती या ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंजेज, ऐसी ज्वलन विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए अगर पूरी दुनिया को देख रही है तो वो नरेंद्र मोदी जी के लिए। आपको बता दें, वहीं सिद्धार्थनगर जिले के बांसी तहसील क्षेत्र के भगोतापुर में जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में बाढ़ राहत प्रबंधन एवं राहत कार्य हेतु चौपाल का आयोजन किया गया है। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को बाढ़ सुरक्षा को लेकर जानकारी दी। साथ ही ग्रामीणों ने बाढ़ को लेकर सुरक्षित रहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का पालन करने को भी कहा। बाढ़ की स्थिति में सर्वदास पशुओं को रहने व खाने के लिए चारे की आवश्यकता है। साथ ही लोगों के रहने व खाने की सबसे बड़ी समस्या होती है, जिसको लेकर बाढ़ पूर्व सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कहीं किसी को कोई समस्या हो तो तुरंत बाढ़ प्रबंधन व शासन के टोल फ्री नंबर पर सूचित करें। राहत चौपाल में एसडीएम प्रमोद कुमार के साथ सिंचाई निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता राकेश सिंह, खंड विकास अधिकारी लालजी शुक्ला सहित ग्रामीण मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिएगा रिपोर्ट। देखिए, हमारा जो जनपद सिद्धार्थनगर है बाढ़ के बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। गत वर्ष भी इतनी ज्यादा बाढ़ आई थी कि लगभग 500 से ज्यादा गांव जो है वो मैरून घोषित किए गए थे। तो काफ़ी जान माल की क्षति होती है। तो उस क्षति को कैसे हम लोग कम से कम करें, इस पे हम लोग बात कर रहे थे। और जब तक कि राहत का कार्य तब तक सफल अच्छे ढंग से नहीं होता है जब तक कि जन भागीदारी ना हो। तो जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग गाँवों में बात कर रहे हैं। उन सभी गाँवों में जहाँ बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित होते हैं उन गाँवों में जाकर अधिकारी लोग इस तरह के चौपाल लगा रहे हैं और कैसे उस दौरान अपने जान की रक्षा करनी है, कैसे अपने घरों में जो सूखा अनाज है इन सबों को सुरक्षित करना है और किस तरह से जो 7-8 दिन जो हम लोग का उस समय प्रभावित होता है, संपर्क मार्ग कट जाता है, तो उस समय कैसे अपने आप को सुरक्षित ढंग से जीना है, कैसे सर्पदंश से बचना है, इन सब चीज़ों पर वार्ता की गई। और जो इन लोग को समझाया गया, सिखाया गया, ये लोग डेफिनेटली बहुत सालों से बाढ़ झेल रहे हैं तो उन्हें सब पता है कि कैसे करना है। बस तैयार रहने के लिए कि बाढ़ के पूर्व हम लोग तैयार रहे, सजग रहें, इसके लिए यहाँ बात की। प्रिवेंशन में जैसे पिछली बार भगवतापुर में जो हमारा जो तटबंध है वो तटबंध लगभग 100 मीटर से ऊपर जो है टूट गया था। तो उसके लिए एक नया प्रोजेक्ट बना और वहाँ पे वो तटबंध पूरा कर दिया गया है और उसकी लगातार सुरक्षा भी की जा रही है। रेनकट्स वगैरह का जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं कि रेड होल या रेनकट्स वगैरह के कारण से किसी तरह की दिक्कत हो, तो वो सब पे नजर बनाई गई। वहीं मृतक बच्चे के परिजनों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन और हत्या का मामला दर्ज करने की मांग। जी हां, आपको बता दें पूरा मामला सेंद्री अरपा नदी में चल रहे अवैध रेत घाट की है, जहां 17 जुलाई को सेंद्री में रहने वाले एक ही घर की 3 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई थी। आज उनके परिजन ने एसपी और कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देते हुए बेलतरा छाया विधायक राजेंद्र साहू डब्बू एवं उनके चचेरे भाई वीरेंद्र साहू को दोषी ठहराते हुए प्रशासन से हत्या का मामला दर्ज करने की बात कही है, क्योंकि सेंद्री में रेत संचालन करने की कोई अनुमति नहीं है। उसके बावजूद बेलतरा छाया विधायक राजेंद्र साहू डब्बू एवं वीरेंद्र साहू के द्वारा
भारी मात्रा में अवैध खनन कर रेती सप्लाई किया जा रहा है, जिससे कई जगह नदी की गहराई काफी गहरी हो चुकी है, जिसमें डूबने से बच्चों की मौत हुई है। यही नहीं, परिजन ने बेलतरा छाया विधायक राजेंद्र साहू, डब्बू एवं वीरेंद्र साहू के गुंडागर्दी को देखते हुए जान माल का खतरा भी बताया है और उससे रक्षा की भी गुहार लगाई है। बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मी प्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। बच्चे नदी में डूब के खत्म हैं, उनको कार्रवाई होना चाहिए और रेटिंग हाथ बंद होना चाहिए। का आश्वासन मिली से आश्वासन यहाँ मिली से जो कि सुबह से कभी भी तो कर ली तो उनका नाम लेके आवेदन दिए। कोई धमकी उमकी भी मिला? धमकी का नौकर है, तो ट्रैक्टर JCB ला के नाली बनाते हैं, तो वो ट्रैक्टर लेके फैलाए का तरह से ही धमकी देते हैं कि काबर बनाबो ये करबो। कौन डब्बू के नाम। कब के बात है ये अब पहले की बात है। अपन नाम बताओ। राम जी।